काम करने वाले लोगों की एक श्रेणी होती है नए जमाने में जिनके लिए फ्रेंच भाषा का एक शब्द खूब इस्तेमाल होता है, एंटरप्रेन्योर, यानी आइडिया लगा के जुगत भिड़ा के धंधा बनाने वाला। अब धंधे तो कई बन गए, तिजोरी भर पैसे भी कमाए गए, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की कहानी बताते हैं आपको जिसने तिजोरी भरने के लिए सोचा क्यों ना तिजोरी ही बनाकर बेची जाए। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम हमारा तारीख। शुरुआत से पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे दें, सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बन सकते हैं आप लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए आप पहुंच जाइए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहां आपको मिलेंगी एक से एक बढ़कर हस्तियां, जाने माने नाम जिन्हें आप देखेंगे सुनेंगे और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं आप इनसे। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का। चलिए अब आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1894 से, जब मुंबई नाम के शहर का नाम था बंबई। दो युवा वकील थे, एक ने साउथ अफ्रीका में खलबली मचाई और दूसरे ने ईस्ट अफ्रीका के जंजीबार में। दोनों की सोच और सिद्धांत एक, वकालत के पेशे में झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका की सड़कों पर खलबली मचाई बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने और ईस्ट अफ्रीका के जंजीबार में हलचल थी आर्देशिर गोदरेज की। आर्देशिर गोदरेज वकील थे, अच्छे वकील थे, लेकिन फिर उन्हें इस पेशे से दिक्कत होने लगी। उन्होंने वकालत छोड़ी फिर और वापस लौटकर आ गए बंबई। एक केमिस्ट के असिस्टेंट की नौकरी की। आर्देशिर पारसी समाज से आते थे, जिस समाज से भारत में कई बड़े उद्योग घराने पैदा हुए। आर्देशिर को भी धंधा करना था। शुरुआत की ब्लेड और कैंची बनाने से। तब ये चीजें सिर्फ अंग्रेजी कंपनीज बनाती थी हिंदुस्तान में। आर्देशिर ने उन्हें कंपटीशन देने की सोची। वो पहुंचे पारसी समाज की सम्भ्रांत शख्सियत मिरवानजी मुचेरजी कामा के पास। उनसे 3000 रुपए का कर्ज लिया। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। फिर काम शुरू हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आर्देशिर को यह धंधा बंद करना पड़ा। हुआ ये कि आर्देशिर ने शुरुआत में एक ब्रिटिश कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, जिन्हें बेचती वो कंपनी ही थी। ये बनाएंगे, बेचेगी ब्रिटिश कंपनी। चीजें सही चल रही थी। फिर एक रोज आर्देशिर एक बात के लिए अड़ गए। आर्देशिर अपनी पैकेजिंग पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश साझेदार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और नतीजा यह हुआ कि आर्देशिर ने वो धंधा ही बंद कर दिया। पहला कारोबार फेल हो जाने के बाद आर्देशिर निराश हुए, मगर तभी एक दिन उनकी नजर अखबार में छपी एक खबर पर पड़ी। अखबार में बंबई में चोरी की घटनाओं पर खबर छपी थी और साथ में बंबई के पुलिस कमिश्नर का एक बयान भी था कि सभी लोग अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा और बेहतर करें। आर्देशिर के दिमाग में फिर बिजनेस का कीड़ा कुलबुल आया। उन्हें ताले बनाने का आइडिया सूझा। उस वक्त भारत में सभी ताले हाथ से बनते थे, कारीगरी से बनते थे। ये बिल्कुल भी सुरक्षित होते नहीं थे, टूट जाते थे। आर्देशिर ने सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन ताले बनाने की ठानी, ऐसे ताले जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो। ताले बनाने की प्लानिंग के साथ वे एक बार फिर मिरवान जी के पास पहुंचे, जिनसे पहले कारोबार के लिए 3000 रुपए लिए थे। आर्देशिर ने पहले तो पुराना कर्ज न चुका पाने के लिए मिरवान जी से माफी मांगी और फिर ताले बनाने की नई योजना उनके सामने रखी, पिच रखी। आज की भाषा में बात करें तो मिरवान जी कामा खुद भी कारोबारी थे। उन्होंने बंबई की चोरी की घटनाओं के बारे में अखबार में पढ़ रखा था। नीलेश परतानी अपनी किताब सक्सेस हाईवे में लिखते हैं, मिरवान जी कामा ने आर्देशिर से पूछा, डीकर अपनी जाति में ताले बनाने वाला कोई और है या तुम ही पहले हो? इस पर आर्देशिर ने कहा कि मैं पहला हूं या नहीं ये तो नहीं पता, पर आपकी मदद से मैं सबसे अच्छा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर मिरवान जी ने आर्देशिर को एक बार फिर कर्ज दिया। ये साल था 1897। आर्देशिर ने बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फुट के गोदाम में ताले बनाने का काम शुरू किया। गुजरात और मालाबार से 12 ट्रेंड कारीगर लाए गए। इस तरह बाजार में लॉन्च हुआ एंकर ब्रांड का ताला। आर्देशिर ने अपने तालों को बेचने के लिए एक जबरदस्त तरकीब अपनाई। उनके तालों के साथ एक गारंटी लेटर हुआ करता था, जिसमें लिखा रहता कि हर ताले और चाबी का सेट अनूठा है, कोई दूसरी चाबी ये ताला नहीं खोल पाएगी, पूरी गारंटी। ये गारंटी लेटर गोदरेज के लिए सेलिंग पॉइंट बना। गोदरेज के इस भरोसे को लोगों ने हाथों हाथ लिया। गोदरेज के ताले भरोसे का सिंबल बने। गोदरेज के ताले अटूट माने जाने लगे और अटूट हो गया आर्देशिर गोदरेज का भारत और भारत के लोगों से रिश्ता।
आर्देशिर का कारोबार चल निकला इस तरह। अब उन्हें नए नए बिजनेस आइडियाज सूझने लगे। ताले के बाद आर्देशिर ने सोचा कि क्यों ना अलमारी भी हम ही बनाएं। बंबई अमीरों का शहर था, उद्योगपतियों का शहर, लेकिन आज की तरह बैंक लॉकर जैसी सहूलियत तब नहीं होती थी। देश में नकदी और जेवरात घर में ही रखने का चलन था। आर्देशिर ने ऐसी अलमारियां बनाने का प्लान बनाया जिसे चोर आसानी से न तोड़ सकें और इससे भी बढ़कर अलमारी पर आग का भी कोई असर न पड़े। आर्देशिर ने इसके लिए कागजों पर ढेरों डिजाइन्स बनवाए भी। इंजीनियर्स और अपने कारीगरों के साथ महीनों माथापच्ची की। आखिर में नतीजा सामने आया। तय हुआ कि लोहे की चादर को बिना काटे अलमारी बनेगी। नीलेश परतानी की किताब सक्सेस हाईवे के मुताबिक एक स्टील शीट को 16 बार बेंड करके यानी मोड़कर अलमारी बनाई गई। दरवाजे डबल प्लेटेड किए गए और अलमारी का वजन हुआ 1.25 टन। आम लोगों के लिए अलमारी नहीं थी। गोदरेज ने इसके लिए 3 पेटेंट्स भी करवाए। साल 1902 में अलमारी बाजार में आई। आर्देशिर की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। देखते देखते अलमारी बहुत लोकप्रिय हुई और धड़ाधड़ बिकने भी लगी। ऐसी बिकी कि जैसे लोग वनस्पति घी खरीदने के लिए कहते हैं डालडा दे दो, वैसे ही गोदरेज अलमारी का पर्याय बनी। आज भी लोग शादी में कहते हैं कि गोदरेज दी है इनको, पहले कहते थे। हम दहेज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तालों और अलमारी ने गोदरेज को ब्रांड बना दिया। आर्देशिर यही नहीं रुके। आर्देशिर अब आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहते थे। वो बाल गंगाधर तिलक से मिले और 1906 में तिलक के कहने पर स्वदेशी का सिद्धांत अपनाने की उन्होंने कसम खाई। उद्योगपति ने ऐसा किया, इससे हम बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उद्योगपति जनरली पॉलिटिकली कोई साउंड स्टेटमेंट लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त की सरकार के साथ चलाना पड़ता है काम। एनीवेज, आर्देशिर ने ऐसा नहीं किया। वो तिलक से मिले, उनके कहे पे चले। इसके बाद आर्देशिर ने अपने छोटे भाई फिरोज शाह को कारोबार में जोड़ा। साल 1910 में एक और आदमी कंपनी से जुड़ा। जिन मेहरबान जी से कर्ज लेकर आर्देशिर ने कारोबार शुरू किया था, उनके एक भतीजे थे जिनका नाम था बॉयस। मेहरबान जी कामा के कहने पर आर्देशिर ने बॉयस को अपना पार्टनर बना लिया और फिर कंपनी बनी गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हालांकि कुछ दिन बाद बॉयस ने कंपनी छोड़ी भी, मगर आर्देशिर ने कंपनी का नाम फिर भी नहीं बदला। आज भी गोदरेज एंड बॉयस गोदरेज ग्रुप के अंडर आती है। बहरहाल गोदरेज की तरक्की जारी रही। बीके करंजिया अपनी किताब गोदरेज 100 ईयर्स में किस्सा बताते हैं। 1914 की बात है। मोहल्ले में लगी आग में तमाम घर चपेट में आ गए। उनमें से एक परिवार के पास गोदरेज की अलमारी थी। अलमारी में जेवर रखे थे। परिवार को लगा कि सब कुछ खाक हो गया होगा, लेकिन जब परिवार लौटा तो पाया कि जेवर तो जेवर, अलमारी के अंदर कागज भी एकदम सही सलामत थे। करंजिया लिखते हैं, गोदरेज का वो कद हो गया इसके बाद कि जब 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी दिल्ली दरबार में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान आए, उन्होंने भी कीमती सामान रखने के लिए गोदरेज की अलमारी की मांग की। गोदरेज ने इसके बाद साबुन के कारोबार में एंट्री की। उस दौर में जितने भी नहाने के साबुन बनते थे उनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती थी। अब हिंदू इससे आहत होते थे। आर्देशिर ने इसमें कारोबारी मौका देखा। वो एक ऐसा साबुन बनाने में जुट गए जिसमें जानवरों की चर्बी न मिलती हो। रिसर्च के बाद तय हुआ कि चर्बी की जगह वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गोदरेज ने साल 1918 में बिना चर्बी वाला साबुन लॉन्च किया। नाम दिया छवि। साल भर बाद कंपनी ने गोदरेज नंबर 2 साबुन पेश किया। नंबर 2 नाम देने के पीछे आर्देशिर का तर्क था कि जब लोग नंबर 2 को अच्छा पाएंगे तो नंबर 1 को उससे भी बेहतर मानेंगे। नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आया। आर्देशिर की सोच एकदम सटीक थी। नंबर 1 साबुन इतना सफल हुआ कि 21वीं सदी में भी ये बिकता है, गोदरेज नंबर 1। एक दिलचस्प ट्रिविया ये भी है कि आर्देशिर ने गोदरेज साबुन का ब्रांड एम्बेसडर गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को बनाया था। आर्देशिर स्वदेशी के लिए समर्पित कारोबारी थे। उनकी इस बात के गांधी जी भी मुरीद थे। नीलेश परतानी की किताब में किस्सा और है। एक बार महात्मा गांधी ने उनके एक बिजनेस कंपटीटर को चिट्ठी लिखा कि मैं अपने भाई गोदरेज का इतना सम्मान करता हूं कि अगर आपका बिजनेस इन्हें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे खेद है कि मैं आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आर्देशिर गोदरेज साल 1936 तक इस दुनिया में रहे। उनके आखिरी दिन नासिक में बीते। इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसे हमारे साथी कमल ने लिखा और इसके लिए रिसर्च में मदद ली गई हमारे एक साथी अनिरुद्ध जी के आर्टिकल से। इस वीडियो को आपके लिए जतिन ने रिकॉर्ड किया है और आपके साथी निखिल ने इसको आपके सामने बांचा है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का।
ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का।